हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता की आवाज। तो आज एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्या हुआ था, जो मुझे एंड मोमेंट पे मैं रेडी तो साड़ी पहन के हुई थी। हाँ, मैंने दिखाया भी था मिरर में कि साड़ी पहनी है, बट कट टू नेक्स्ट शॉट में सूट में दिखाई दी आप लोगों को। तो क्या रीजन रहा है इसके पीछे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे को एकदम साड़ी चेंज करके सूट में आना पड़ा। फनी बिल्कुल नहीं है, हंस रही हूं मैं क्योंकि बाद में सोच सोच के आ जाती है ऐसी कि क्या हुआ था यार। लेकिन एक तो इन लोगों ने इतना चढ़ाया ना, तो इसलिए हंसी आ रही है, बट फनी बिल्कुल इंसिडेंट नहीं था, ये सीरियस ही था। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि तिरुपति में हम लोगों ने चेंज वेंज किया था, वो होटल रूम मिला था, वो मैंने दिखाया था। वहां पे चेंज करके फिर ब्रेकफास्ट करके फिर वो हमें एक नीचे तिरुपति में ही एक टेम्पल है जहाँ के लिए वो लोग लेके गए थे। एक्चुअली एक तो गाइड ना मोस्टली वही वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी तो उन्हें आती नहीं है, इंग्लिश में वो कम ही करते हैं। अगर आप कुछ पूछ लो उनसे तो आपको बता देंगे, अदरवाइज वो सोचते हैं कि मतलब वो एक सभी का ही होता है कि अपनी लैंग्वेज में ही इजी रहता है उनको। तो वो अब वो सबको बता रहा था कि अब ये करेंगे हम, अब नेक्स्ट ये करेंगे, अब कितना हम पूछें किसी से ना। तो हम लोग सोचते थे कि चलो साथ में रहेंगे, पता चलता रहेगा सब कुछ। तो फिर जब उन्होंने ये बोला कि नीचे वहां पे दर्शन करने के लिए पहले एक मंदिर में जाएंगे, इसके बाद में फिर तिरुमाला के लिए निकलेंगे, तो हम लोगों को नहीं पता था कि पहले एक और मंदिर में वो लेके जा रहे हैं हम लोगों को। तो वहां मंदिरों में तो सभी में यही रहता है कि आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता। मोबाइल मोस्टली मोबाइल, हाँ, मोबाइल एंड स्मार्ट वॉचेस अलाउ नहीं, स्ट्रिक्टली है यहाँ पे रूल ना, साउथ में ये चीज तो कि नहीं होता अलाउ। और फिर थोड़ा कुछ लोग ले भी जाते हैं कि आगे जाके सबमिट कर देंगे, तो सीरियसली मेरे को तो डर लगता है कि कहीं मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कि जहाँ सेफ है। अब हमें वो बस हमें हमें पता था एंड तक उस बस में हमारा सामान रहना है, तो वो सबसे सेफ जगह थी हमारे लिए। तो हम लोग स्लीपर भी वहीं छोड़ देते थे बस में, और मोबाइल भी वहीं छोड़ रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मोबाइल वोबाइल कुछ था नहीं पास में, कुछ भी नहीं था। अब क्या है कि जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि पानी पीने की कितनी आदत हो गई है अब तो अच्छी ही है, ये कोई हैबिट बुरी तो है नहीं। लेकिन एक गलती जो मुझसे हुई वो अब किसी और से ना हो, उसके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि क्या हुआ। कि क्या होता है ना, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो इतना नहीं ध्यान रहता है, या मोस्टली मतलब जानबूझ के भी हम लोग क्या करते हैं कि नहीं उतना पानी पीते कि बार बार हमें वॉशरूम ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर कहीं पे ये सुविधा है कहीं पे नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये रीजन रहता है। पर फिर भी मैंने जैसे मॉर्निंग में मैं बस में उठी तो तब मैंने थोड़ा पानी ले लिया था। उसके बाद ना एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, बहुत फासले की, जल्द वहां पहुंचे। फिर उन्होंने बोला कि फटाफट से 1 घंटे का टाइम दे रहे थे, लेकिन 40 मिनट्स ही बचे थे कि जल्दी से नहा के रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो एक ना हो जाता है कि जल्दी करो, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। हालांकि फिर हो सब आराम से रहा था, कुछ लोग लेट भी कर रहे थे, पर मेरे को अगर कोई बोल देना कि ये चीज इतने टाइम तक करनी है, तो मेरे को लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये बोला गया है, मुझे करना है यार इस टाइम तक ये वाली चीज को पूरा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा होता है। तो फिर जल्दी इस सब चीजों के चक्कर में रेडी होने के और उसकी ना मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया। बस सुबह जितना पिया था सो के उठने के बाद में वो पिया, हाफ बॉटल, वो भी क्योंकि उस समय नहीं था पास में। फिर जैसे ही हम अंदर रूम में गए, वहां पे चेंज किया, नहाए, चेंज करके फटाफट ब्रेकफास्ट पे आ गए। ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, ब्रेकफास्ट खूब अच्छे से पेट भर के मैंने खाया, इडली, उत्पम, सांबर, राइस, ये सब चीजें थी ब्रेकफास्ट में। तो ये सब खा के अब खाने ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत वो आदत नहीं है कि पानी पियो, वो वाली भी आदत छूट गई है कि खाना खा के या उसके थोड़ा टाइम बाद रुक के पानी पीते हैं, तो उस समय नहीं पिया फिर पानी। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वही बस में बैठ गए सब लोग। फिर वहां पे जाके
उन्होंने बोला चलिए उतरिए, मंदिर आ गया, मंदिर आ गया, तो मोबाइल वहां पे बस में छोड़ के फिर हम लोग उतर गए। अब उस समय ये दिमाग में एकदम क्लिक नहीं किया। एक तो ये था ना, हबड़ दबड़ जल्दी जल्दी होती है ना, तो दिमाग में एकदम काम नहीं करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली ये भी दिमाग में उस समय नहीं था कि जा कहाँ रहे हैं, ये भी नहीं पता था, टेम्पल के लिए उतारा है इन्होंने। तो बोतल नहीं ली, फिर हाथ में नहीं थी। तो फिर अब मंदिर में एंटर कर लिया, अंदर चले गए। ठीक है जी। फिर वहां पे लाइन थी, काफी लंबी थी, वहां पे हमें लग गया उस मंदिर में भी लगभग, वो मैं ये तिरुमाला की बात नहीं कर रही हूँ, ये उससे पहले के मंदिर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तिरुमाला मेन टेम्पल वहां, वो तो बात की बात है, ये मैं उससे पहले के मंदिर की बात कर रही हूँ। तो वहां पे 1 डेढ़ घर से 2 घंटे हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा। काफी रश था वहां पे भी। तो उसमें लाइन में लगे हुए थे, आराम से चल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत धक्का मुक्की हो रही है या कुछ इस तरीके का, कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, लाइन थी काफी लंबी, चलते जा रहे थे। और ऊपर शेड भी था, ये भी नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जी, चल रहे हैं। बीच बीच में पानी की फैसिलिटी भी दे रखी है उन्होंने, कि बीच बीच में वो नल बने हुए हैं कि जब आप लाइन में चल रहे हो तो आप पानी पी लीजिए बीच। लेकिन अब ये नहीं पता होता ना कि आगे होने क्या वाला है, कि हमें ये पीना है नहीं पीना। जब हो जाता है काम तब अकल आती है कि हाँ यार, ये कर लेना चाहिए था। अब जैसे नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर पता रहेगा कि हाँ, बीच चाहे प्यास लगी है या नहीं लगी, पानी पीते रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में एंड बस लगभग ऐसी होगा, 200 मीटर बचा होगा बस मंदिर। तो वहां पे अब क्या आरती चल रही थी या कुछ चल रहा था, तो वो ना बंद कर देते हैं ना दरवाजा, तो वो बंद कर दिया। अब वहां पे हम खड़े हुए हैं 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, लाइन में ही। ठीक है, काफी रश था। तो वहां पे खड़े हुए, कुछ लोग वहां बैठ भी गए। तो हम सोच रहे थे यार अब आ ही जाएगा नंबर, अब खुलने ही वाला होगा, खुलने ही वाला होगा, इतनी देर हो गई, क्या ही बैठना है। तो बैठे हुए थे लोग ऐसे ही लाइन में ही, नीचे बैठ गए थे जमीन पे। तो फिर नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, आधा घंटा हमें खड़े खड़े वहां पे हो गया। अब आधा घंटे बाद और जो हमारे साथ में थे ना, वो भी पानी, उन्होंने पूछा भी था मेरे से कि पानी पी लो। मैंने कहा यार नहीं नहीं, प्यास लग रही है। ठीक है, तो नहीं पिया। फिर वो उनकी बोतल में भी इतना सा एक घूंट, बस इतना बचा था पानी बोतल में, अपने पास, अपने साथ जो गए थे हमारे। तो ना क्या कहते हैं, फिर बिल्कुल अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को ना ऐसा लगने लग गया कि मेरी बॉडी में से मतलब कुछ जान सी निकाल ली किसी ने एकदम से। कुछ है ही नहीं अंदर, और अंधेरा सा, और आवाजें भी कम होती चली गई, है ना, ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा अब नहीं खुल रहा है, मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं बैठ गई नीचे जमीन पे। अब जैसे ही मैं बैठी, वैसे ही आगे से मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि अब चल रहे हैं, मतलब खुल गए हैं दरवाजे, तो सब चलना स्टार्ट हो गया। तो मैं मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बैठ पाई होंगी। अगर मैं बैठ जाती 5 मिनट 10 मिनट ना, तो शायद ठीक हो जाती। पर 1 मिनट बस मैं बैठी हूँ, और बैठते ही फिर मेरे को खड़ा होना पड़ा। फिर चल दिया आगे की तरफ को। अब जब यहाँ से जब मैं बता रही हूँ ना, 100-200 मीटर ही था, बस दिख रहा था हमें मंदिर का दरवाजा। तो यहाँ पे अब जब चलने को हुए ना, तो थोड़ा सा भीड़ ऐसे चल रही थी कि रश, मतलब होता है ना, थोड़ा सा पुश करते हैं इस तरीके से, तो एकदम से। तो तब फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चल रहे हैं, वही धीरे धीरे एकदम ऐसे एक एक कदम रखते हैं, तो क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो चल रहे हैं, और फिर अब क्योंकि एनर्जी एकदम बिल्कुल ड्रेन ही हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि फिर चलते चलते चलते, क्योंकि मैं ना ऐसी हूँ कि मैं काफी कंट्रोल भी कर लेती हूँ, तो मुझे लग रहा था नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर ना, फिर लगा कि नहीं अब तो यार, और ऐसा मेरे साथ पूरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का। तो मैं चलते चलते मुझे लगा नहीं, अब तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, और अब तो मैं गिर जाऊंगी, ऐसा फील हुआ मुझे कि अब तो मैं गिर जाऊंगी। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। तो मैं पीछे, मेरे हस्बैंड चल रहे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा चक्कर आ रहे हैं मेरे को, कि मुझे मेरे से नहीं चला जा रहा। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने पकड़ लिया मेरे को, फिर है ना, पकड़ पकड़ के, क्योंकि आप गिर, तो उतनी स्पेस तो आपके पास होता नहीं कि आप गिर जाओ। ठीक है, एकदम सब सटे हुए चलते हैं एक दूसरे से, तो एक मतलब दूसरा ही आपको पुश कर करके आगे पहुंचा देगा, ऐसी हालत होती है। तो खड़ी हुई थी, अब इन्होंने पकड़ पकड़ के मुझे चला रहे थे। मैंने कहा पानी पानी पानी। तो
जो अपने पास में बता रही हूँ, एक घूंट ही बचा था, तो वो भैया ने बोतल निकाल के दी, तो वो एक घूंट पिया, तो एक घूंट पीने पिया, फिर उससे मतलब इतना सा पानी था बस बिल्कुल, तो गला थोड़ा सा वो हुआ। फिर मतलब ये लग रहा था कि हाँ पानी चाहिए, अपने आप ही पता नहीं क्यों बॉडी को ये लग रहा था कि नहीं पानी मिल जाएगा तो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर मैं पानी पानी ऐसे करके बोल रही थी, तो पीछे से कहीं से, पता नहीं, उस समय तो होश था नहीं, बाद में पता चला कि कहाँ से आई थी पता नहीं, समझ नहीं आया अभी तक, खैर ये तो, लेकिन पीछे से बॉटल आई, उसमें पानी भरा हुआ था, उस पानी को पिया। अब मैंने वो हाफ बॉटल में पी गई पानी। अब जैसे ही मैंने वो पानी पिया ना, एकदम से सब क्लियर हो गया, सब, और चलने की ताकत भी आ गई, और मंदिर तक बस पहुंच गए, 100 मीटर ही बचा हुआ था, पहुंचे, दर्शन भी हो गए। फिर उसके बाद तो बाद में फिर निकल, दर्शन वर्शन करने के बाद में कोकोनट वाटर और जूस वूस सब ले लिया था। बट हो सकता है, अब वो ये ना यही लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, या भीड़ होती है तो भीड़ में इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं आ पाती है ना, तो इस तरीके का होता है। पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, मुझे नहीं पता क्या हुआ था मेरे साथ, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो पानी पीने मेरे को अमृत के जैसा लगा। और बाद में मैंने जो ध्यान दिया ना कि उस, मतलब तब तक तो हम यही सोच रहे थे कि ये पानी अपना ही है, अपना पीछे से भैया ने दिया होगा, है ना, 2-3 फैमिली थी हम लोग, तो लेकिन एंड बहुत टाइम के बाद जाके पता चला कि नहीं, अपनी बोतल नहीं थी, पता नहीं किसने कहाँ से आई, और उसके ऊपर ना काला धागा भी बंधा हुआ था। तो भाई मेरे को तो ये लगा, जब अब तक तो टीवी में ही देखा था ये सब चीजें, कि जो भगवान ही साक्षात आए और मतलब उन्होंने ही किया, उन्होंने ये बॉटल दी होगी। मैं तो मानती हूँ इन सब चीजों को, कि होता है ना कि यार बॉटल भी इस तरीके की, उसको पीते ही एकदम से शरीर में जान भी आ गई, दर्शन भी होगा, मतलब जान भी ऐसी नहीं कि अब थोड़े से ठीक हुए हैं फिर ठीक हो जाएंगे, थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब एकदम से ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई मैं। और उसके बाद तो तिरुपति ऊपर तिरुमाला पे तो दर्शन इतने बढ़िया किए, इतना रश था उसमें तो बहुत ही ज्यादा था, पर वहां आराम से चली मैं, लेकिन हाँ पूरे टाइम में बॉटल साथ में रखी हुई थी, क्योंकि तब तक डर लग गया था कि नहीं यार पानी तो पीते हुए जाना ही है। पानी की हर समय फैसिलिटी होती है, बस आपके पास एक बॉटल रहे तो सही है कि भरते रहो, लेकिन फिल करने के लिए रास्ते में जगह जगह पे बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब जगह मिलता है पानी। फिर बस एकदम नॉर्मल हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ तो साड़ी क्या हुआ ना, फिर जब बस में वापस आए उस मंदिर के दर्शन करके ना, तो बस तो थी, वही कवर्ड, मैंने आपको दिखाया था, कर्टेन्स वगैरह लगे हुए थे, अपनी सेपरेट ऊपर सीट थी। तो मैं जैसे ही ऊपर गई तो फिर मेरे को लगा, मतलब पूरी मेरे को पसीने पसीने हो चुकी थी मैं, पसीने भी ऐसे नहीं, हल्के फुल्के, मतलब पूरी मेरी साड़ी, ब्लाउज सब गीला हो गया था, मतलब कि उसको ऐसे निचोड़ो तो उसमें से पानी निकल आया अच्छा खासा, ऐसे इतनी स्वेटिंग हो गई थी मेरे को। तो इसलिए फिर वो पहनने का बिल्कुल वो ही नहीं था कि पहनूं मैं इसको, कहाँ रात तक पहनूंगी, तो मैंने तुरंत बस में ही वो चेंज कर ली, कर्टेन डाल के फटाफट से साड़ी चेंज करी, सूट मेरे पास पहले से था ही, रख के ले गई थी मैं एक एक्स्ट्रा में, तो फटाफट चेंज किया अपना सूट फूट, और बस ये रह गया कि यार उस मंदिर में फोन नहीं था ना, तो उस साड़ी में मैं चाह रही थी कि लुंगी में ये, और मैं साड़ी में, और गजरा भी पहना हुआ था मैंने वहां पे, पता है, गजरा भी लगाया था, मुझे बड़ा मन था कि एक फोटो हम लोग ऐसी क्लिक करें, पर देखो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बाद में फिर इन ऐसे ही फोटो ली, नहीं, आगे देखेंगे कई मौके आएंगे इस तरीके के फोटो खिंचवाने के तो। पर वो लुक बहुत अच्छा आ रहा था, साड़ी, रेड कलर की साड़ी, उस पे गजरा लगा के बिल्कुल एकदम साउथ इंडियन लग रही थी मैं। तो चलो ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन हाँ अब उसे याद, ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि और भी कोई हो आप में से तो वो ध्यान रखे कि कहीं भी इस तरीके की जगह पे आप जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाला के इलाके में या कुछ है, तो चाहे आपको प्यास लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन पानी जरूर एक एक सिप करके आप पीते रहिए, पीते रहिए, वो सच में कुछ एक एनर्जी आती है उससे। और वही है कि जब सही हो, स्वस्थ हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब नहीं होते तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, इतनी दूर यहाँ से गए थे हम लोग, और फिर दर्शन नहीं हो पाते तो अच्छा नहीं लगता, नहीं होता ठीक। वो साथ में जो मेरे गई थी ना, वो भी यही बोल रही थी कि मेरे को टेंशन हो गई कि यार इतनी दूर आए और भाभी की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं कैसे दर्शन करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा चमत्कार से, कहते हैं ना, चमत्कार हुआ, मतलब कि एकदम ही नॉर्मल हो गई मैं, कुछ भी नहीं, ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरीके से नॉर्मल थी।
लेकिन हाँ, जिसने भी वो बॉटल दी थी वो तो मेरे लिए भगवान के समान ही था, सच में वो भगवान ही थे। आप जो भी थे भगवान के जैसे ही हो गए मेरे लिए तो, कि उन्होंने उससे ही मुझे जान में जान आई उसके बाद में। तो ये रीजन था जो मेरे को साड़ी तुरंत चेंज करनी पड़ गई। और साड़ी में बस केवल जो वीडियो एक क्लिप थी छोटी सी कि वो मैंने साड़ी पहनी है दिखाई थी, उसके बाद में साड़ी में कोई फोटो नहीं आई क्योंकि मोबाइल ही नहीं था अपने पास में। बस, तो ये थी स्टोरी पूरी। बोरिंग थी क्या भी मुझे नहीं पता, अब मेरे को लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो इसलिए मैंने शेयर किया। चलो आगे, अब नेक्स्ट जो मैं एक्सरसाइज की वो डाल रही थी ना वीडियोस, तो उसमें मैंने अभी तक शेयर कर दी थी 3 पार्ट्स की शेयर कर दी आई थिंक, चेस्ट, बैक और लेग, लेग डे भी कर दिया था। अब नेक्स्ट मैं आपको एक तो वो एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो हम घर पे रह के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिम जाके ही करें, तो वो एक्सरसाइज करूंगी। उसके बाद एब्डोमेन और शोल्डर और बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये वाली एक्सरसाइज आगे शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।